हे गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज मेरे घर में हो रही है दिवाली की सफ़ाई। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ। मुझे किचन की सफ़ाई करनी है, साथ में खाना भी बनाना है ऑफ कोर्स। तो सफ़ाई पहले मैंने अपने रसोई घर से ही स्टार्ट करी है। मैं डब्बों को खाली कर रही हूँ, जो किचन में ग्रॉसरीज़ वाले डब्बे हैं वो सारे डब्बे मैं खाली कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें अच्छे से धुल सकूँ और वापस से सुखा करके उसमें ग्रॉसरीज़ की चीज़ें जो हैं वो फिल करूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो जो भी किचन का जो सामान है वो ख़त्म होता है। जैसे चीनी ख़त्म हुई तो पहले मैं डब्बे धुल देती हूँ उसके, एंड देयर आफ्टर मैं फिर से उसमें चीनी फिल करती हूँ। लेकिन इस बार दिवाली पर मैंने सोचा कि सारे डब्बे मैं एक साथ धुलूँ। थोड़ी डीप क्लीनिंग में चाह रही थी रसोई घर की, ताकि साल भर मैं निश्चिंत हो सकूं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि कुछ मैं नई पॉलीथीन्स लेकर के आई हूँ इस तरह से, एंड जो भी डब्बे हैं उनके सामान जो है मैं इन पॉलीथीन्स में रख दे रही हूँ। एंड देयर आफ्टर मैं डब्बों को धुल दूँगी एंड डब्बों को सुखा करके अच्छे से पोंछ करके वापस से इस पॉलीथीन से सामान डब्बे में रख दूँगी। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं किस तरह से सारे डब्बों की सफाई करूँ, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से सामान थे ही। तो मैंने ये आइडिया लगाया। आपको ये आइडिया कैसा लगा आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, पॉलीथीन के थोड़े से कॉस्ट जाहिर सी बात है आपको बियर करने होंगे, बट इस तरह से नई पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पॉलीथीन जो भी होते हैं ना वो साफ़ सुथरे होते हैं। ऐसे हम जो भी ग्रॉसरीज़ के सामान लेकर के आते हैं उसके पॉलीथीन्स तो इकट्ठे ही हो जाते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जैसे चीनी हो गई काफ़ी बारीक होती है, सत्तू है, बेसन है, सूजी है, तो पता नहीं पॉलीथीन में क्या लेकर के मैं आई थी मार्केट से। तो इस सारे चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा था, तो मैंने नई पॉलीथीन्स ही ख़रीद ली एंड देयर आफ्टर इस तरह से खाली करके मैं रख रही हूँ। तो ये देखिए सिंक में जमा हो गए हैं ढेर सारे डब्बे। और ब्लू रंग आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ब्लू रंग मुझे पसंद है। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। खाना बना करके मैं साइड कर दूँगी एंड उसके बाद फिर लग जाऊँगी डीप क्लीनिंग में, जिसमें जाले उतारने से लेकर के स्लेब साफ़ करने से बेसिन साफ़ करने तक ईच एंड एवरीथिंग है। यहाँ पर एक तख्त थी जिसे मैंने खाली कर दिया, उसके बिस्तर को मोड़ दिया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर दी हैं। एंड ये देखिए क्लीनिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि अपना घर हो तो इंसान थोड़ा कबर्ड वगैरह का व्यवस्था भी कर ले, लेकिन ये सब तो रेंटल हाउस है, तो यहाँ पर जैसा दिया हुआ है तो यही व्यवस्थाएं हैं। और शेल्टर से काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है, जिससे डब्बे गंदे हो जाते हैं। और ये बर्तन का स्टैंड है, इसे मैंने कवर कर दिया था क्योंकि हाल ही फ़िलहाल में मैंने इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो ये साफ़ ही था। तो मैंने कवर इसलिए किया था ताकि जाले बर्तन पर गिरे ना। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरह से रख दी हैं। पूरा तख्त भर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि डब्बे भी मैंने साफ़ करके सुखा लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ग्रॉसरीज़ की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे खाली करनी है। दर्शकों को भी नहलाना है, बहुत सारा काम है और थकावट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एंड ये देखिए डब्बे इस तरह से मैंने सुखा लिए हैं। छत पर ले जाकर के रख दिया था, धूप में डब्बे सूख गए हैं बड़ी आसानी से। अब इन्हें पोंछ करके सारे ग्रॉसरीज़ की जो चीज़ें हैं पन्नी से वापस इसमें मैं डालूँगी। और यहाँ पर देखिए दर्शु क्या कर रहे हैं, नहाने के बाद इनको सूझ रही है सफाई। और ये देखिए इस तरह से ये डांस कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं। बीच बीच में एंटरटेनमेंट दे रहे थे ताकि मुझे थकावट थोड़ी कम महसूस हो। अच्छा लगता है बच्चे इस तरह से करते हैं। तो एक्चुअली वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो हम करते हैं। उसे लगता है कि मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, बार बार यही बात कहता है। और वो सारी चीज़ें करने लगता है जो हम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो घर को धोना या पोंछना हो या जाले उतारना, जो भी हो। तो ये आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से साफ़ सफाई की काम तो जो है घर के चल ही रहे थे। 3 कमरे हैं, देयर आफ्टर रसोई है, देयर आफ्टर हमारा जो बाथरूम है। तो इस तरह से बारी बारी से हमें सफाई करनी थी। आज जाले उतारे गए हैं सारे कमरों के और साथ में रसोई घर की भी। देयर आफ्टर हो चुकी है रात। और मैं आपको बता दूं कि किचन थोड़ा बहुत मैंने ठीक ठाक कर लिया है, मतलब इसमें जो डब्बे हैं वो सारे डब्बे अपने जगह पर मैंने कर दिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि झटपट से बन जाए। और भूख भी लगी हुई थी। दिन में मैंने सिर्फ दाल चावल और आलू का चोखा ही बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि कम से कम खाने का बोझ हो ताकि सफाई हो जाए।
तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर चिली, और वो भी बहुत ही इंस्टेंट वाली। कारण ये है कि मेरे पास समय तो है यार, लेकिन क्या करूँ, थकावट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पनीर चिली मिक्स मैं हमेशा रखती हूँ। हालांकि मेरे पास जो फ्रिज में सारे तरह के सॉस होते हैं और मैं घर पर ही प्रिपेयर करती हूँ सब कुछ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसी मिक्स के साथ में मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँ, जो कि सिर्फ 15 मिनट में बनती है। काटने का भी ज़्यादा झंझट नहीं है। देखिए, पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, तो उसको क्यूब्स में काट लिया है। देर आफ्टर एक शिमला मिर्च की कटिंग की है क्यूब्स में, और एक प्याज की कटिंग कर ली है। बस, और फैमिली भी छोटी है, इतना में हो भी जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि पनीर चिली मिक्स को इस तरह से खाली कर दिया है एक बॉल में, और उस थोड़े पानी के साथ में उसे घोल लिया है। एंड बाकी सब्जियां ये क्यूब्स में कटी हुई हैं। अधिक सब्जियों को कोई काटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मिक्स है ना, जिसे मैंने घोला, उसी में सारी चीज़ें हैं। लहसुन वगैरह जो यूज़ होता है सब कुछ उसमें है। मसाले भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी पनीर है उसे हमें तल लेना होगा। मैं आपको बताऊं कि आप चाहो तो इसको कोटिंग भी कर सकते हो। कोटिंग आपको किससे करनी है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर के साथ में थोड़ी सी हल्दी और एक पिंच देगी मिर्च के साथ में कोटिंग कर लो, और देर आफ्टर आप इसे इस तरह से तल लो। लेकिन मैं यहाँ कोटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे एज अ स्नैक्स नहीं खाने वाली हूँ, एज अ सब्ज़ी बना रही हूँ। और थोड़ी ग्रेवी रहेगी, सो दैट कि रोटी आसानी से इसमें अच्छे से खाई जा सके। थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने कोटिंग नहीं करी है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी नहीं खाना था, मुझे पनीर को मुलायम करके खाना था। बट एज अ स्नैक्स अगर आप बना रहे हो तो कोटिंग बिल्कुल कर लो। तो इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन के कलर में जब आ जाए आपके पनीर के क्यूब्स, तो आप उन्हें निकाल लें। इसके साथ ही आपको जो प्याज हैं और जो शिमला मिर्च है वो भी तल लेने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, रेड वाले शिमला मिर्च भी लेकर के आते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कलरफुल देखने में, और हालांकि स्वाद तो एक ही होता है। और जैसा मैंने बताया कि ये मिक्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं रखती हूँ अपने किचन में, लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सॉसेस के साथ ही बनाती हूँ डायरेक्ट, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन आज मैंने जल्दीबाजी के लिए इसे इस्तेमाल किया है। कुछ चीज़ें आपको किचन में ऐसी ज़रूर रखनी चाहिए जिसे आप झटपट तरीके से यूज़ करके उस दिन का खाना बना सको। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड बाहर के खाने के शौकीन नहीं है। अगर हम लोग बाहर कहीं घूमने भी जाते हैं तो मैं खा लेती हूँ, मेरा बेटा खा लेता है। मेरे हस्बैंड वहाँ से चुपचाप से चले आते हैं घर पे और कहते हैं कि मुझे रोटी सब्जी बना दो, मुझे भूंजा दे दो। किसी भी तरह के स्नैक्स भी नहीं खाते हैं बाहर, तो बाहर की चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो शिमला मिर्च और प्याज हमें इस तरह से फ्राई करना है ना, वो हमें हाई फ्लेम पे करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जिस तरह से हम चाउमीन वगैरह में, नूडल्स में, मैगी में हाफ 80% तक सब्जियां पकाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे करना है। एंड देयर आफ्टर जो मैंने मिक्स को घोल करके रखा था उसे मैंने डाल दिया, एंड देयर आफ्टर पनीर भी डाल दिया। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मिक्स में ऑलरेडी है। नमक आप यूज़ करोगे तो नमक मतलब ज़्यादा हो जाएगा इसमें। हाँ, आप जैसे मैंने शिमला मिर्च और प्याज तला, आप उसमें थोड़ी हरी मिर्च 1 या 2 की कटिंग कर सकते थे, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। लेकिन वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। तो बस हो गया, और आपको इसे 2-3 मिनट तक यूँ ढक करके लो फ्लेम पर पका लेना है, और आपकी सब्ज़ी फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो आपने देखा कि इसमें मसालों को भी भूनने का झंझट नहीं है, सब्जियां भी अधिक काटनी नहीं पड़ेगी, और नमक वगैरह कुछ नहीं सोचना है। तो ये आप मिक्स ज़रूर रखिए घर पे। फटाफट से कुछ बनाना हो तो आप बनाएं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नहीं भी आता हो तो आप यहाँ पढ़ करके बड़ी ही आसानी से इसे बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सब्ज़ी है, ये गर्मा गर्म सब्ज़ी और गर्मा गर्म चपाती, मतलब रोटी, दोनों के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं तो यही काम करती हूँ। थोड़े से ही समय में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, और बहुत ही अच्छा। कुछ मतलब आप हमेशा प्याज वाली ग्रेवी की सब्ज़ी खाते हो ना, तो उससे कभी मन भी उब जाता है। तो इस तरह के फ्लेवर की सब्ज़ी ट्राई करो, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, बस इतना ही हमें रखना है। स्नैक्स अगर आप बनाते हो तो और भी ड्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप रोटी के साथ बनाते हो तो बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इतना सही है। तो बस इसी पर मैं इसे इनफ करती हूँ, और इसके साथ मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने इस बार ही मंगवाया है। तो ये है जो मैंने चौकी के नीचे
बिछाया हुआ है ना, ये है रोलिंग मैट, जिसे हम यूज़ करेंगे तब जब हम रोटियां बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किचन के स्लैब पर रोटियां बेलते हैं, जैसे मेरे घर में भी और ससुराल में ऐसा होता है। मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ स्लैब पर ही वो रोटियां बेल लेती हैं। तो उन लोगों के लिए ये बनाया गया है ताकि स्लैब पूरा गंदा ना हो और इस रोलिंग मैट को बिछा करके वो रोटियां आसानी से बेल सकें। और बहुत ही अच्छा है, इसमें आटा थोड़ा भी चिपकता नहीं है। आप जैसे ही इसे पानी से धुलोगे, सारे जो आटा किनारों पर लगा होता है या फिर इस मैट पे गिरा होता है ना, तो वो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है। मैं स्लैब पर रोटी नहीं बेलती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है इस तरह से बिछा करके इस पर चौकी रखने के लिए, क्योंकि चौकी भी हिलती डुलती रहती है अगर आप डायरेक्ट स्लैब पर रखो तो, क्योंकि जो ग्रेनाइट का स्लैब होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन देता है चौकी को, जिस कारण से ऐसा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं कपड़े रख लेती थी कुछ, फिर मैंने सोचा कि जब आटे इससे अच्छे से झड़ जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, तो मैंने इसे मंगवाया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आप मीशो पर इसे देखेंगे तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, आपको 124-125 रुपये मिल जाएंगे। मैंने भी किसी वीडियो में ही देखा था और देखा था कि बहुत ही अमेजिंगली ये यूज़ हो रहा था, तो मैंने इसे मंगा लिया है। और फ्लिपकार्ट में मुझे तकरीबन ये 160 रुपये का पड़ा था, और ये जो दिवाली के सेल लगे थे ना, उसी वक्त मैंने लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर भी मैं आपको एक बात का सजेशन देना चाहूँगी कि स्लैब पर रोटियां ना बेलें। स्लैब पर रोटियां जो लोग बेलते हैं उनके घर में बीमारियां हमेशा घर की रहती हैं, तो ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। तो मैं तो नहीं बेलती हूँ, मैंने इसे फ़िलहाल चौकी को अच्छे से सेट रहने के लिए मंगाया है, और बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है। ब्लू रंग में मैंने मंगा लिया, अदर भी कलर से ब्लू रंग मेरा फेवरेट है, बस इसलिए मैंने मंगाया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ये टिप्स एंड आइडियाज़ अच्छे लगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर करें, ताकि आप भी ऐसी यूज़फुल चीज़ें अपने घर पर मंगा सकें, वो भी काफ़ी बजट में।